ओके संभव। थैंक यू संदीप भाई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुशांत है और मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर की असीम कृपा से हाय अल्कोहलिक सुशांत भाऊ, एनोनिमस नमस्कार के भाऊ। नमस्कार नमस्कार। ईश्वर के असीम कृपा से अल्कोहलिक एनोनिमस के सुंदर प्रोग्राम की वजह से आज शराब से पहले जहरीले गुट से शराब के दूर हो। दोस्तों आज का विषय है 12वां कदम। कल जो कि कल ही था वो एक्चुअली, तो थोड़ा सा मेरा नेटवर्क डिस्टर्ब हुआ और थोड़ा सा जरा डिले हो गया वो। खैर कोई बात नहीं, ये तो मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन प्रयास करना ये मेरे हाथ में है। आज दोस्तों ये पाइनर ग्रुप का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये 12वां कदम जो है मेरे अनुभव से बताने के लिए मुझे मौका दिया उनके ऑनलाइन ग्रुप में। पहले भी मैं शेयर कर चुका हूँ ये ग्रुप पे, लेकिन वो होता है ना कुछ अपनापन सा महसूस हो जाता है जब अपने वो फेलोशिप के जो भाई है जो जुड़ जाते हैं एक मीटिंग में। भले ही हम लोग अलग अलग राज्य के हो, अलग अलग भाषा के हो। अभी मैं तो मराठी हूँ, हिंदी थोड़ा सा कच्चा है, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है आप लोगों के बीच आना, अनुभव शेयर करना, अनुभव सुनना और अल्कोहलिक्स एनोनिमस का आशादायक विचारों का जो है हमारा प्रोग्राम, उसका आचरण करना। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में दोस्तों मैं 2017 साल में आया हूँ और 19 जनवरी 2017, और उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के देखा नहीं, क्योंकि पूरी जिंदगी जो है मेरी तहस नहस करके आया हूँ यहाँ पे। कुछ ऐसा मेरा बचा नहीं था। मेरा परिवार पूरा मुझसे बिछड़ गया था। मैं भीख मांगता था वाइन शॉप के सामने, दर दर ठोकरे खाता था। जॉब नहीं था, पैसे नहीं बचे थे, समाज में इज्जत नहीं बची थी। अभी ये सब, अभी आज का टॉपिक तो वो नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा आज न्यू कमर है हमारे बीच, तो थोड़ा सा मैं मेरा अनुभव ये शेयर किया कि वो टाइम पे तो ऑनलाइन मीटिंग भी नहीं था। मेरे फिजिकल मीटिंग में मैंने मेरा पहला कदम रखा और मेरा जो जर्नी है वहां से स्टार्ट होगा ये का। अल्कोहलिक्स एनोनिमस ये संस्था विनामूल्य संस्था है और मेरे जैसे शराबी को एक नया जीवन देने वाली संस्था है। जो मैं सब कुछ गवा चुका था, ए में आने से पहले मैं सब कुछ गवा चुका था। मेरा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी मेरा मैं डाउन हो चुका था। ए में आया, पहला मीटिंग किया और उसके बाद एक होप मिल गया कि भाई यस, इधर नहीं तो किधर भी नहीं। और जो ओल्ड टाइमर्स थे, जो भी मेंबर्स थे, मेरे पीठ के ऊपर हाथ रख के बोले अरे तू आते रहे आते रहे, शराब तेरी रुकेगी यहाँ पे। और ये सच बात है दोस्तों, दूसरों के अनुभव सुनने से मुझे आइडेंटिफिकेशन तो होने लग गया था कि भाई शराब किधर न किधर तो मेरा प्रॉब्लम है। ना मैं कंट्रोल में पी पा रहा हूँ, ना मैं छोड़ पा रहा हूँ। ए में आया और ए में आने के बाद पहली बार मुझे मुझे ये बात पता चली कि ये एक बीमारी है, मानसिक और शारीरिक। वहां से मेरा जो है जर्नी स्टार्ट हो गया। ए का मीटिंग्स कर रहा हूँ, मीटिंग बाद में कंडक्ट करने लग गया मैं, मतलब खुद चेयरमैन रह चुका था। स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगने लग गया। हवा में था थोड़ा, पिंक क्लाउड स्टेज जिसको बोलते हैं हम लोग हमारी भाषा में, वो एकदम मस्त, एकदम भारी लग रहा था दोस्तों। फिर उसके बाद जो है मेरा वाइफ फिर से घर पे आ गई, मुझे जॉब मिल गया, पैसा मिलने लग गया, मीटिंग्स कर रहा हूँ, अभी हेल्थ भी अच्छा हो गया, समाज में थोड़ा बहुत इज्जत अभी होना चालू हुआ था, बढ़ना चालू हुआ था। लेकिन दोस्तों मेरे भीतर जो चल रहा था ना, वो किसको मालूम नहीं था। और मेरे भीतर जो चल रहा था वो बेचैनियत, चिड़चिड़ापन और असंतुष्टि, वो मैं कभी है ना मेरे मुंह पे मैं दिखाता नहीं था लोगों को। हमेशा चुप चुप रहता था, मीटिंग में शेयरिंग करता था, लेकिन इतना कुछ खास अंदर की बातें मैं बताता नहीं था।
और इसी कारण मेरे जो भीतर जो गंदगी पैदा हो रही थी डे बाय डे, उसी वजह से मुझे 1.5 साल के बाद फिर से शराब पीने की इच्छा हो गई थी। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो प्रोग्राम है, ये रिकवरी प्रोग्राम जो है, वो मुझे रिकवरी प्रोग्राम जो है मुझे पता था एक बाजू में, लेकिन दूसरे बाजू में मुझे ऐसा लगता था कि यार ये प्रोग्राम मैं क्यों लूं, ये मेरे लिए नहीं बना है। ये 12 स्टेप प्रोग्राम जो है ना, 12 कदमों का प्रोग्राम, ये जो पढ़े लिखे लोग रहते, स्टैंडर्ड लोग रहते और वेल एजुकेटेड लोग, इनके लिए ये प्रोग्राम है 12 कदमों का प्रोग्राम। मैं तो हमेशा वो पढ़ता था। प्रियम्बल में हमारे लिखा हुआ है कि हमारा मार्ग जो है, हमारे मार्ग से जो भी गुजरता है, वो बहुत रेयरली शराब की ओर बढ़ता है, मतलब शराब पीता है। तो वो कौन सा मार्ग था जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद मैं ले नहीं रहा था? वो था दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस का एक्चुअल 12 स्टेप का प्रोग्राम जो बिग बुक में छपा है। और एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ पाइनर ग्रुप के लिए कि बहुत ही अच्छे तरीके से इस ग्रुप ने न्यू कमर को अल्कोहलिक्स एनोनिमस का एक्चुअल प्रोग्राम क्या है वो बिग बुक के माध्यम से, या जो भी अनुभव से, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसा स्टेप्स, 1 से लेकर 11 कदम और 1 से लेकर 12 कदम, जो अलग अलग स्पीकर अलग अलग एरिया से या जो भी है शहर से, इन लोगों ने उनको अनुभव कथन सुना और सुनाया भी न्यू कमर को। बहुत अच्छा ये आप लोगों ने यहाँ पे उपक्रम जो है या प्रोग्राम जो है अच्छा ऑर्गेनाइज किया। आज दोस्तों वो 12वां कदम है, और 12वें कदम पे मैं मेरा व्यक्तिगत अनुभव शेयर करने के लिए मुझे इस ग्रुप ने इनवाइट किया है। तो दोस्तों मेरा 1.5 साल तो हुआ था, शराब में पिया नहीं था, लेकिन मेरे भीतर जो चल रहा था वो मुझे पता नहीं था कि यह क्या गड़बड़ी चल रही है। मैं शराब नहीं पी रहा हूँ तो भी मेरा चिड़चिड़ापन क्यों नहीं कम हो रहा है? मैं शराब नहीं पी रहा हूँ तो भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ? मैं शराब पी रहा हूँ लेकिन मैं दुखी क्यों रहता हूँ? मैं शराब नहीं पी रहा हूँ तो भी लोग मुझे समझ के क्यों नहीं लेते? मैं शराब नहीं पी रहा हूँ तो भी मैं डरा हुआ क्यों? ये सब चीजें मेरे साथ हो रही थी, लेकिन मैं मेरे भीतर झांकने के लिए तैयार नहीं था। और 1.5 साल के बाद वो दिन आया दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में। मैं ऐसे ही मीटिंग्स किया। मीटिंग्स होने के बाद एक फुल टाइमर बोला, यार भाई तेरे मुंह पे तो 12 बज चुके हैं। मैं बोल भाई कभी भी मैं स्लिप हो सकता हूँ, मेरी वाट लगी है। भीतर से मुझे पता नहीं क्या चल रहा है। ये 12 स्टेप का प्रोग्राम मुझे समझ में नहीं आता है। मैं किससे लूँ, कैसे लूँ, कौन मुझे समझाएगा, कौन मुझे बताएगा, इसमें से मुझे कौन बाहर निकलेगा? तो सडनली तुरंत ही उसने, उस ओल्ड टाइमर ने मुझे एक नंबर दिया, बोला बात कर इससे। और वो दोस्तों मेरा टर्निंग पॉइंट था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट वो दिन था जिस दिन मैंने वो मेरे पहले स्पॉन्सर से, पहली बार मैंने मेरे स्पॉन्सर से बात किया। और उस स्पॉन्सर ने 1 से लेकर 12 कदम जो उसने खुद ने लिए है बिग बुक के माध्यम से, मुझे अपनी अनुभव शैली से, अनुभव कथन से मुझे 12 कदम बताए। अभी ये 12 कदम मैंने कितने दिन में लिए? तो हार्डली 20 या 21 दिन लगे मुझे। ये कोई कोर्स नहीं है दोस्तों, ये मेरे जीने मरने का सवाल है। बहुत सीरियस मैटर है 12 कदम। और मैं इसको कैजुअली ले रहा था। मुझे लग रहा था यार शराब नहीं पी रहा हूं ना, तो क्या क्या हर्ज क्या है यार, ऐसे ही जी लेता हूँ। लेकिन दोस्तों मेरे जैसा इंसान जो फटके खा के ए में आया है, दर दर ठोकरे खा के ए में आया है, और यहाँ पे आके अगर मुझे शांति नहीं मिल रही ना, तो दोस्तों मेरे भीतर किधर ना किधर तो कमी है। और जैसे ही दोस्तों उस दिन मैंने वो स्पॉन्सर से बात किया, उसके बाद जो है ना, मेरा पूरा जिंदगी आज चेंज हुआ है। जो आपसे मैं बात कर रहा हूँ ना, पेशेंसली, काम होके, ऐसा मैं नहीं था पहले। कुछ साल पहले, 6.5 साल पहले तो नहीं था ये, क्योंकि मैंने 6.5 साल पहले 12 कदम लिए।
और एकदम आसान तरीके से मेरे स्पॉन्सर ने मुझे वो प्रोग्राम बताया। अभी ये प्रोग्राम में क्या है, 12वां कदम क्या है, अभी 1 से लेकर 11 कदम तो बहुत सारे अभी भाई अपने जुड़े हुए ऑनलाइन मीटिंग में, उन्होंने तो सुना हुआ है। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में 3 चीजें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना, आध्यात्मिक जागरण होना, जागृति होना। दूसरी बात है उस अनुभव को, आध्यात्मिक अनुभव को संजोग के रखना, मतलब संभाल के रखना अपने पास। और तीसरा और एक इम्पोर्टेंट है, उस आध्यात्मिक अनुभव में बढ़ोतरी करना या उसमें और डे बाय डे उसमें प्रोग्रेस करना। तो ये आध्यात्मिक अनुभव कहाँ पे मिलेगा? ऑलरेडी 12वें कदम में जो पहला ही वर्ड है उसमें लिखा है, पेज नंबर मराठी बिग बुक अभी मुझे मालूम है पेज नंबर 53 में लिखा है 12वां कदम कि इस प्रोग्राम के या इस कदमों के चरणों के आचरण से हमारे भीतर आध्यात्मिक जागरण प्राप्त हुआ। किस प्रोग्राम की वजह से? तो 1 से लेकर 11 कदम तक वो आध्यात्मिक अनुभव आ जाता है। लेकिन उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज मेरे पास चाहिए, मेरे भीतर चाहिए ओपन माइंड, विलिंगनेस और ऑनेस्टी। ये अगर 3 चीजें मेरे पास रहेगी तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाएगी। इतना क्लियर कट बिग बुक में लिखा हुआ है। जैसे कि अगर मैं किसी चौक में खड़ा हूं और अगर मैंने राइट पर्सन को, एकदम नहीं क्या, सामने दिखने वाले पर्सन को मैंने पूछा कि भाई यहाँ पे शराब का अड्डा या शराब का ठेका कहाँ पे है, अगर वो राइट पर्सन रहेगा जो ऑलरेडी वो शराब के ठेले से आया हुआ है, ठेके से आया हुआ है, वही मुझे उधर का मार्ग बताएंगे। अरे यहाँ से लेफ्ट और वहां से राइट मार, सीधा जा, उसी चौक में मिलेगा। सेम थिंग 12 कदमों की है। जो बंदे ने जो 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 स्पॉन्सर रहता है, वो जो सभासद रहता है, वो जो सदस्य रहता है, उसने खुद ने वो प्रोग्राम लेना चाहिए, तभी तो जाके मुझे वो समझा सकता है अपने अनुभव से। और ग्रेस ऑफ गॉड, मैं तो भगवान को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि उसने ऐसा मुझे स्पॉन्सर दिया कि एकदम आसान तरीके से, यार ये प्रोग्राम बहुत कीप इट सिंपल वाला प्रोग्राम है, इतने आसान तरीके से मुझे उसने वो प्रोग्राम समझाया बिग बुक के माध्यम से। तो आध्यात्मिक अनुभव मुझे कहाँ पे आ गया? 1 से लेकर 5 कदम तक वो तो आ जाता है यार। फर्स्ट सेकंड थर्ड तो खाली मुझे मानना है, हाँ मैं शराब के सामने बेबस हूँ, मेरा जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुका है बिना शराब पिए। ये मैं आया था तो शराब बिना बिना शराब पिए भी मेरा जिंदगी झंड हो चुका था। बेचैनी, चिड़चिड़ापन तो, असंतुष्टि तो मैं शराब बिना पिए भी मेरी हो रही थी। ये बात तो मुझे पता चली, ये तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन आगे क्या, इसके ऊपर इलाज क्या? तो कोई तो उच्च शक्ति है कि जिसके ऊपर मुझे अभी भरोसा रखना है या विश्वास रखना है, वो उच्च शक्ति मुझे चाहिए। तो सेकंड स्टेप में मैंने समझ के ले लिया, चलो ठीक है। आगे क्या फिर? आगे ये था कि वही हायर पावर के ऊपर मेरी इच्छा और जीवन सौंपने का मुझे निर्णय लेना था। ये हो गया दोस्तों मेरा 1 से लेकर 3 कदम। 3 दिन में मैंने पूरा कर लिया। खाली समझ के तो लेना है, समझ के लिया। फिर उसके बाद जो है एक्शन का प्रोग्राम चालू हुआ मेरा। मैंने कागज और कलम लिया, मेरा स्पॉन्सर ने बताया किस किस के ऊपर रिजाइनमेंट है वो लिखना, कौन सा डर तेरे भीतर छुपा हुआ है वो लिखना, तेरा सेक्स कंडक्ट क्या है, तेरा लैंगिक प्रवृत्ति क्या है वो लिखना, किन किन लोगों के नाम आने वाले उसमें वो सब लिखा, और मेरे वजह से किन किन लोगों को हानि पहुंची है वो लिखा। मैंने सब ये लेखा जोखा मेरे पास रेडी था। मैंने मेरे स्पॉन्सर को 5वां कदम में मैंने बताया, मेरे हायर पावर, मेरा उच्च शक्ति को मैंने बताया, और मेरे खुद को मैंने ये कन्फेशन दिया कि भाई ये मेरे साथ हुआ है, ऐसा ऐसा मेरे साथ हो चुका है मेरा पुराना लाइफ में, और ए में आने के बाद भी आज तक ये सब हुआ है। तो उसके बाद जो है दोस्तों मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट एक साइड में आ गए कि मुझे अभी पता चलने लग गया, मेरा अहंकार जो है ये मुझे जीने नहीं दे रहा है, मेरा स्वार्थ मुझे जीने नहीं दे रहा है, मेरा गुस्सा,
बिना शराब पिए भी मैं बहुत हाइपर हो जाता था घर में। मुझे डर लगता था सडनली, किस चीज का लगता था, कैसे लगता था पता नहीं, लेकिन लग जाता था यार डर। उसका रीजन नहीं पता था, वो पता चलने लग गया। ऐसे विभिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के स्वभाव दोष जो है, कैरेक्टर डिफेक्ट हम उसे बोलते हैं, वो मेरे सामने आ गए। मैंने लिखा वो कि भाई हाँ यार मेरे भीतर है ये। छठवां कदम मेरा उधर ही होगा। सातवां कदम जो है, मुझे बताया गया कि भाई अभी तू जिस उच्च शक्ति को मानते हो, उस उसके सामने अभी ये प्रेयर करो, उसके उसको अभी प्रेयर करो कि ये कैरेक्टर डिफेक्ट तेरे में से निकाले। और जैसे ही दोस्तों ये प्रेयर करना मैंने चालू किया, जैसे ही दोस्तों उस हायर पावर को मैंने रोजमर्रा की जिंदगी में ये जो कैरेक्टर डिफेक्ट है वो निकालने के लिए प्रेयर करना चालू किया, तो आहिस्ते आहिस्ते दोस्तों वन डे एट ए टाइम के हिसाब से प्रोग्रेस होना चालू हुआ। उसके बाद जो है दोस्तों, आठवें कदम का ऑलरेडी मेरे पास लिस्ट तैयार था। नौवां कदम तो एक्शन का है, घर में बैठ के चलेगा नहीं, जाके माफी मांगना पड़ रहा है। जिन लोगों से पैसे लिए उनको देना चालू किया, जिनके ऊपर में और जिन लोगों को मैंने मेरे बिहेवियर से दुख पहुंचाया है या तकलीफ दी है, उन लोगों को माफी मांगना चालू किया। इससे क्या हुआ दोस्तों, मेरे भीतर का जो बोझ है ना वो आहिस्ते आहिस्ते कम होने लग गया। और मेरे भीतर कॉन्फिडेंस से जगने लग गया, भाई ये प्रोग्राम काम करता है। कब? जब मैं उसके ऊपर काम करूंगा तब। वैसे तो वो पड़ा हुआ है 1939 से बिग बुक, वो पेज के अंदर ही पड़ा हुआ है प्रोग्राम। बस मुझे वो समझ के लेना था। एक से लेकर 9वें कदम तक तो आ गए। और ये जो जर्नी है ना मेरी, ये सब पिछली जिंदगी की गंदगी साफ करने की जर्नी थी। अभी तक मैंने कन्फेशन किया मेरे पिछला जिंदगी का। मैंने लोगों का क्या नुकसान, लोगों ने मेरा क्या नुकसान किया, मैंने लोगों का कैसा नुकसान किया, और उस नुकसान को कैसा मैं अभी भरना चालू किया। ये तो हो गया मेरा पिछला जिंदगी। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी का क्या करूं? आज तो ए में आया हूँ, आज तो अभी 12 कदम का प्रोग्राम भी लिया है, लेकिन रोज मैं कैसे जी रहा हूँ, मेरा ग्रोइंग स्टेप क्या है? तो ये 10, 11, 12, 10वां कदम मुझे स्पॉट इन्वेंट्री लेने के लिए बताता है, जो कि आज भी लेता हूँ। अगर मेरे भीतर फिर से गंदगी हो गई तो चौथा और पांचवा कदम वापस से नहीं अभी लिखूंगा ना। तो इसलिए ये अपग्रेड वर्जन, जो ऑलरेडी उन लोगों को मालूम था, वो सोच अरबी को कि सुशांत जैसा बेवड़ा आने वाला है ये में, और साला वो पिछला अगर गंदगी साफ करेगा ना, तो उसके रोजमर्रा की भी जिंदगी में गंदगी होगी, तो वो कैसे साफ करेगा? उन लोगों ने उसी टाइम पे मेरे लिए वो है ना नियोजन या तरतूद जो है वो करके रखी थी कि भाई ये 10वां कदम सुशांत तेरे लिए है। और मैं खुद का इन्वेंट्री खुद के भीतर से लेने लग गया। स्वार्थीपना, बेईमानी आज भी मेरे भीतर है। गुस्सा भी आता है, डर भी लगता है। तो क्या करना है? बिग बुक पेज नंबर 75, 76 मराठी के लिखा हुआ है। अगर ये कैरेक्टर डिफेक्ट मेरे भीतर से अगर उजागर हो रहे हो, तो तुरंत मुझे प्रेयर करनी है मेरे भगवान को, हायर पावर को, जो भी जिसको भी मानता हूँ मैं। पर्टिकुलर ऐसा भगवान तो बताया नहीं है मैं आध्यात्मिक प्रोग्राम है, स्पिरिचुअल प्रोग्राम है, जिसको चाहे उसको मान सकते हैं हम। तो उसको प्रेयर करता हूँ, भगवान मेरे भीतर से तू ये निकाल। दूसरा स्टेज क्या करता हूँ, तुरंत किसी बंदे से, किसी इंसान से मैं शेयर करता हूँ। मैं लिखता नहीं हूँ। आज उधर लिखा है, हम ही चर्चा के लिए हम लोगों ने दूसरों के साथ डिस्कशन किया कि क्या हुआ, क्या मैटर क्या हुआ कि जिसके वजह से मैं अनमैनेज हो रहा हूँ, वो शेयर करना चालू किया। ये प्रैक्टिस का है, 10वां कदम, ये प्रैक्टिस करना पड़ता है रोज। आज मैं मेरी वाइफ को भी शेयर करता हूँ, सिर्फ सेक्स इन्वेंटरी छोड़ के बाकी सब चीजें मैं उसको शेयर करता हूँ। किसके ऊपर गुस्सा रहा हूँ तो तुरंत उसको बताता हूँ, या कुछ भी होता है तो बताता हूँ।
ये हो गई मेरी स्पॉट इन्वेंट्री। 11वां कदम तो बोलते हैं प्रार्थना और ध्यान, इनके माध्यम से हम जिस भगवान को मानते हैं उससे नजदीकियां बढ़ाते चले गए। तो प्रार्थना भी बताई है, प्रेयर कैसी करनी है, मेरे खुद के लिए नहीं करनी, ये 11वां कदम बोलता है प्रेयर। लोगों के लिए कर, लोगों के लिए मांग, उससे अपने आप स्वार्थ निकलता चला जाएगा, और जिधर स्वार्थ निकल गया उधर हायर पावर का जो है वो वास या जो भी है उस हायर पावर का वो अंश जो है मेरे भीतर आहिस्ते आहिस्ते आता चला जाएगा। और जैसे ही दोस्तों ये प्रेयर करना चालू किया, जैसे ही दोस्तों मैंने मेडिटेशन करना चालू, मेडिटेशन क्या ऐसे मैं घंटे घंटे नई आग बंद करके बैठता, प्रैक्टिकल मेडिटेशन बिग बुक में लिखा हुआ है। सुबह उठने के बाद मैं दिन भर में क्या करना चाहिए वो बताया है, पेज नंबर 77 पे। रात को सॉरी 77 पे, रात को सोते वक्त मुझे दिन भर का पूरा जो है इन्वेंट्री लेना है। अगर मैंने 10वां कदम ठीक से नहीं लिया तो 11वां कदम मुझे बैकअप देता है। फिर उसके बाद जो है सुबह उठने के बाद, पेज नंबर 78 मराठी के लिखा हुआ है, सुबह उठने के बाद मुझे क्या क्या करना है। दिन भर का मैं ख्याल करता हूँ, आज क्या करना है, किधर जाना है, किससे मिलना है, कुछ काम पेंडिंग है क्या, कल मैंने किसको दुखाया उसका माफी मांगना है क्या आज, वो सब 11वां कदम बैकअप देता है। दिन भर में अगर मैं किसी अड़चन में हूँ, फंस गया हूँ कि मुझे डिसीजन मुझे नहीं लेने को हो रहा है, तो 11वां कदम बोलता है कि वहां पे हम लोग प्रेयर करते हैं भगवान को और उससे ताकत मांगते कि भाई इसमें से तू सॉल्यूशन निकाल, और हम लोग डिस्कस करते हैं दूसरों से। जब तक उस सवाल का जवाब मुझे मिलता नहीं तब तक मैं शेयर करता हूँ। आज ये 11वां कदम का फायदा होने लग गया। और दोस्तों अब चलते हैं 12वें कदम पे, जो मेरा विषय आज है। ये सब बताने को मैं क्यों मतलब मुझे लगा कि क्यों बताना अच्छा लगा, क्योंकि ऑलरेडी 1 से लेकर 11 कदम आपके हो चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं बोला चलो मेरे अनुभव से वो फिर से एक बार रिवीजन हो जाए, मेरा भी थोड़ा सा लिंक लग जाए 12वें कदम को। तो दोस्तों अब 12वां कदम का जो विषय है कि वो किस प्रकार से आचरण करना है मुझे। तो बिग बुक में 7वां प्रकरण जो है हेल्पिंग विथ अदर्स, दूसरों के मदद से सहकार्य, जो भी हिंदी में लिखा हुआ है, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर 12वां कदम पे छपा हुआ है। सोचिए कितना इम्पोर्टेंट प्रोग्राम का ये कितना इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा ये 12 कदम में से 12वां कदम। जिसको समझ में आया उसकी नैया पार हो गई। लेकिन मेरे जैसा इंसान जो बिना प्रोग्राम के 12वां कदम करने के लिए जाता है, तो मेरे लिए सबसे घातक चीज मेरे विचार रहते हैं। क्योंकि मैं खुद का इन्वेंट्री नहीं ले पाया तो मैं दूसरों को समझ के ही नहीं ले पाऊंगा। सामने वाले का प्रॉब्लम क्या है वो समझूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं खुद के प्रॉब्लम में अटका पड़ा हूँ। साला सामने वाला बोल रहा है यार मेरे को शराब का प्रॉब्लम है, मेरे को मेरा कैरेक्टर डिफेक्ट का प्रॉब्लम है, अरे मेरे को घर का प्रॉब्लम, अरे मेरे को मेरा हेल्थ का प्रॉब्लम है, अरे मेरे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। साला इधर मेरा ही फटा पड़ा हुआ है, वही सिलाने के लिए मुझे वक्त नहीं है, मैं दूसरे का क्या सिलाऊंगा या उसको क्या बताऊंगा इसमें से कैसे बाहर पड़ना है। तो दोस्तों दो चीजें हैं 12 स्टेप में, 12वें कदम में। हम बहुत से अभी भाई अपने जुड़े हुए हैं, शायद उनको भी पता रहेगा कि एक न्यू कमर को एक संदेश देना, ये मतलब मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। ये दो चीजें हैं। दूसरों को संदेश देना इसको बोलते हैं हमारे हमारे में 12 स्टेप कॉल। जो हम लोग 12 स्टेप कॉल करते हैं, जो दूसरे किसी न्यू कमर को एक संदेश देते, एक मीटिंग्स का संदेश या पैम्पलेट देके या अवेयरनेस पीआई एक्टिविटी जिसको बोलते हैं हम, जन जागरण, लोगों में जन जागृति करना, जन जागरण करना, ये सब पार्ट हुआ 12 स्टेप कॉल का। ये एक पार्ट है। और दूसरा पार्ट जो है 12 स्टेपिंग, जो एक्चुअल में जो अभी पाइनर ग्रुप ने ये जो भी 1 से लेकर 12 कदम
का जो ये पूरा पावर पैक जो प्रोग्राम कार्यक्रम रखा, तो ये प्रोग्राम एज इट इज जो बिग बुक के माध्यम से मैंने खुद ने लिया, मेरे मार्गदर्शक ने मुझे, मेरे स्पॉन्सर ने जैसा बताया, वही बिग बुक का ही प्रोग्राम एज इट इज प्रोग्राम सामने वाले सदस्य को मुझे पास इट ऑन करना है। ये 4 लोगों में नहीं होता है, ये 1-to-1 होता है। बिग बुक में लिखा है ये 1-to-1, मैं सामने वाले का सुनता हूँ और मेरा सामने वाला, मैं जो प्रोग्राम उसको बताता हूँ वो सुनता है। ये 12 स्टेपिंग हो गया। अभी ए में आया मैं 2017 में, जैसे कि मैंने बोला मेरे अनुभव में, मैंने 1.5 साल में कुछ प्रोग्राम लिया ही नहीं। 12वां कदम तो बहुत दूर की बात है, मेरा पहला कदम नहीं लिया मैंने। मैं हार ही नहीं माना शराब के सामने। मेरा जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुका है, ये भी नहीं माना मैंने। तो इसके वजह से क्या होने लग गया दोस्तों, मेरे से गलतियां होना स्टार्ट हो गई। अभी गलतियां कौन सी, तो 12 स्टेप कॉल करते वक्त मुझे क्या क्या जानकारी चाहिए और कैसे मैंने सावधानी बरतनी चाहिए, ये मुझे तो मालूम नहीं था। तो ऐसे ही दोस्तों एक दिन मैं और मेरा वाइफ मार्केट में जा रहे थे, और उधर मेरा एक जो पुराना दोस्त है जिसके साथ मैं शराब पीने के लिए बैठता था, उसकी वाइफ मिल गई। और उसको पूछा, भाभी कैसे है आप, क्या चल रहा है यार, मेरा दोस्त किधर है। बेचारी उसने चालू किया उसका वो स्टोरी। अरे क्या बताए आपको भाई साहब, फुल पियक्कड़ हो गया, बहुत शराब पीता है, बहुत पेवड़ा मारता है, ये वो बहुत परेशान कर रहा है हमको, सुबह शाम दारू दारू दारू। जैसे ही मैंने ये बात सुनी, वैसे ही मेरे भीतर का एक का मेंबर जग गए, जागृत हो गया अंदर का वो। अरे मैं बोला, भाभी टेंशन मत लो आप, मैं हूं ना, आप टेंशन मत लो। और मेरी बीवी वहां पे ही खड़ी है, बीवी बोल रही, अरे ये भी पहले बेवड़ा ही मारता था, साला शराब भी पीता था ये, अभी किधर जाके किधर जा रहा है, सुधर गया है अभी, कुछ दिन से नहीं, कुछ महीने से नहीं पी रहा है। तो मेरे बीवी ने तो पूरा मेरा कपड़ा उतार दिया उधर। लेकिन दोस्तों मेरा इंटेंशन कुछ अलग ही था। मेरा इंटेंशन ये था कि भाभी का नंबर मेरे पास आ जाए बस, दिखने में तो खूबसूरत है भाभी। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बिग बुक ने लिखा है 12वें कदम में, 7वां प्रकरण में, 7वां चैप्टर में, कि हम लोग है ना, जब भी किसी न्यू कमर को मैसेज देते हैं तो हम लोग ये चीज का ध्यान रखते हैं कि उसके फैमिली के थ्रू उसके पास नहीं जाने के लिए बोला है। और मैंने वही गलती की, क्योंकि प्रोग्राम मालूम नहीं मुझे। मैं बोला चलो भाभी का नंबर मिल जाएगा, गुड मॉर्निंग गुड नाइट हाय बाय हो जाएगा भाभी से। मेरा इंटेंशन गलत था, मेरा हेतु, मेरा जो उसके पीछे का भाव था वो कंप्लीटली स्वार्थ से भरा हुआ था। इसी वजह से इम्पैक्ट नहीं हो पा रहा था। फिर उसके बाद वो भाभी को बोला, यार आप लेके आओ मीटिंग में। अरे तू जब उससे बात कर रहा है तो खुद नहीं जा सकता है उसके घर पे बात करने के लिए। और यही गलतियां होती रही मेरे से दोस्तों। आधा अधूरा प्रोग्राम लेने की वजह से मुझे कुछ मालूम नहीं है कि 12 स्टेप कॉल किसको बोलते हैं और 12 स्टेपिंग किसको बोलते हैं। तो जब ये बिग बुक छापा गया 1939 में, उस टाइम पे कोई भी ज्यादा ए का मीटिंग किधर भी नहीं था, ना रिहैब सेंटर था, ना मीटिंग ज्यादा था। तो उस टाइम पे न्यू कमर कैसे लाते थे ये लोग, ये भी तो सवाल था। वो जो 100 शराबी शुरुआत के अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जो आए, वो कैसे आए फिर। तो इनका एक, मैं कुछ इतना बड़ा कुछ तज्ञ नहीं हूँ, हिस्ट्री का जानकार नहीं हूँ, लेकिन जो भी कुछ मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है और अनुभव जो भी सुना है उससे मैं
बस ये शेयर करना चाहूंगा मेरे अनुभव से कि उस टाइम पे जो भी न्यू कमर को जो भी न्यू कमर को अगर उनको मैसेज देना है, तो ये न्यू कमर या वो शराबी हमें कहाँ पे मिलते थे वो टाइम पे? ज्यादातर करके वो चर्च के फादर से उनको कांटेक्ट मिलता था, या अस्पताल से कांटेक्ट मिलता था, है ना। इन इन सभी लोगों को उन लोगों ने बोल के ही रखा था कि भाई ऐसे अगर आपको कुछ दिख जाए बंदा, तो हमको कांटेक्ट करो, संपर्क करो, हम लोग जाके उसको हमारा प्रोग्राम बता सकते हैं। लेकिन अभी के दौर में ये न्यू कमर हमें मीटिंग में ही मिल जाते हैं, जो ऑलरेडी सब कुछ गवा के एक ही मीटिंग में आते हैं। डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, चिड़चिड़ापन, कैरेक्टर डिफेक्ट, शराब का प्रॉब्लम, पैसों का प्रॉब्लम, घर का प्रॉब्लम, बाहर का प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम ए में लेके आते हैं लोग। मैं भी तो यही लेके आया ए में। मेरा तो सब प्रॉब्लम, सब तरह से बैंड बजा हुआ था। तो जैसे ही न्यू कमर आता है मीटिंग में, मैं मेरे अनुभव से शेयर करूंगा। जैसे ही मेरे ग्रुप में अगर न्यू कमर आता है, तो मैं सबसे पहले उसको कभी भी सॉल्यूशन नहीं बताता हूँ, क्योंकि मैं भी जब पहला मीटिंग किया तो ओल्ड टाइमर लोगों ने बताया नहीं, ये चौथा कदम है, ये पांचवा कदम है, ये 12वां कदम है, ये आध्यात्मिक अनुभव, ये वो फलाना ढिमका, ये कुछ नहीं बताया। मुझे उन लोगों ने उनके व्यक्तिगत अनुभव बताए, जो बिग बुक में लिखा है कि अगर मुझे ऐसा कोई न्यू कमर मिलता है मीटिंग में या किधर भी, तो सबसे पहले उसका विश्वास जीतने के लिए इम्पोर्टेंट है कि मैं मेरे निजी व्यक्तिगत अनुभव, पर्सनल एक्सपीरियंस उससे शेयर करूं। क्यों? क्योंकि उसको भी है ना लगने लगे कि भाई ये बंदा जो है वो मेरे जैसा है, कुछ अलग नहीं है। और इसका कारण है, बिग बुक में लिखा है कि अगर मैं आध्यात्मिक शिखर पे जाके उससे बात करूंगा, ए भाई तू बहुत बेवड़ा बन चुका है, तू बहुत शराबी हो जा, आज से तू दारू पीना बंद कर दे, बस तेरा भला हो जाएगा। कल से तू भगवान को मानना चालू कर, तेरा भला हो जाएगा। तो मेरे से दोस्तों दूर भागेगा, वो मेरे पास रुकेगा ही नहीं। वो बोलेंगे यार पका हुआ आइटम लग रहा है, साला मेरे बैंड बजे हुए, मेरे दिमाग में पूरी मेरे विचार जो है वो रुक नहीं रहे, कुछ अलग ही इसका गेम चालू हो गया। मुझे, मेरा खुद का अनुभव है दोस्तों, मुझे कोई कंट्रोल करने वाला इंसान अगर मिल जाता है, मुझ पे अगर कोई कंट्रोल करना चाहता है, तो मैं वो सहन नहीं कर पाता हूँ। हाँ, कुछ दिन तक करूंगा सहन। जैसे कि अगर न्यू कमर कोई हमारे मीटिंग में आता है और अगर मैं उसके ऊपर अधिकार जताने की कोशिश करता हूँ, उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता हूँ, बिना प्रोग्राम मुझे मालूम नहीं है, उसको मैं नहीं बता रहा हूँ, तो दोस्तों वो मेरी नजर से ओझल हो जाएगा, वो नहीं रुकेगा मेरे पास। तो ये गलतियां मेरे से हुई है शुरुआत में। उसको अपना दोस्त बनाओ, बिग बुक में लिखा है, उसको अपना सा महसूस होने दो। क्योंकि ये जो 12वां कदम है, ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है। इन कदमों के आचरण से हमारे भीतर आध्यात्मिक जागरण प्राप्त हुआ, यस हो गए यार। दूसरा बताया है कि यह प्रोग्राम, जो 12 कदमों का प्रोग्राम मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बताया, ये प्रोग्राम दूसरों को, उस न्यू कमर को मुझे पास इट ऑन करना है। उस न्यू कमर को मुझे वो प्रोग्राम आसान तरीके से बताना है। अगर मैं व्याकरणी भाषा में, शुद्ध हिंदी या शुद्ध मराठी भाषा में अगर उससे बात करने के लिए चला गया और उसको ऐसा महसूस करने दिया कि भाई तू है ना बेवड़ा एक नंबर का, साला देख मैं सुधर गया हूँ, उसको अगर वो कंपैरिजन करने लग गया मेरे भीतर और उसके भीतर, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। जो कुछ भी मैं रिकवरी का प्रोग्राम उसको बताने वाला हूँ, 12वां कदम जो मैं बताने वाला हूँ, वो समझ के लेगा ही नहीं। अरे मैं खुद नहीं लेता था। अगर मेरा स्पॉन्सर मुझसे अगर एकदम
नहीं क्या, टाइप लैंग्वेज में एकदम बात करता था। तो कीप इट सिंपल, टेक इट इजी, आसान भाषा में, आसान तरीके से 1 से लेकर 12 कदम अगर मुझे उसे बताने हैं तो सबसे पहले उसका विश्वास जीतना बहुत इम्पोर्टेंट है। और बिग बुक में उस 7वें चैप्टर में हर एक पैराग्राफ छोड़ के उन्होंने ये वर्ड बार बार इस्तेमाल किया है कि इस उसकी इच्छा होगी तो उसको बात करने दो, उसकी इच्छा होगी तो प्रोग्राम उसको बताओ। अगर उसकी इच्छा नहीं रहेगी, पेज नंबर 81 पे लास्ट पैराग्राफ में लिखा है कि अगर उसकी इच्छा नहीं रहेगी तो उसको होल्ड पे रखो भाई, उसको मत अपना खुद का ज्ञान बांटने जाओ, क्योंकि वो लेना ही नहीं चाहता है तुझसे, तो दे के क्या करेगा। तो इससे अच्छा है दूसरा न्यू कमर पकड़ और दूसरों को प्रोग्राम बता। ये लिखा है बिग बुक में 7वें चैप्टर में यार। और मैं क्या करता था, शराबी को पकड़ के लेके आता था, मीटिंग में बैठा था, बस आज से तेरा शराब बंद हो जाएगा, तू मीटिंग कर, 90 दिन 90 दिन मीटिंग कर। उसके बाद वो पूछता था मैं क्या करूँ, कुछ नहीं, और मीटिंग कर। और 1.5 साल के बाद मुझे ही शराब पीने का इच्छा होने लग गया। अब मैं किसको पूछूं, मैं क्या करूं। तो दोस्तों ये सब है ना सूचना लिखी हुई है 7वें चैप्टर में, किस प्रकार से उस न्यू कमर को स्टार्टिंग में बोलना है, बात करनी है। अगर वो न्यू कमर हंसी मजाक में अगर आपसे बात कर रहे हैं या आप उसके अनुभव बता रहे हैं तो आप भी बताओ उसको यार, उसको क्यों बांध के रख रहे हो आप, उसको क्यों डिप्रेशन में डाल रहे हो, उसको क्यों कंट्रोल कर रहे हो। मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में न्यू कमर को या ओल्ड टाइमर को कंट्रोल करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में खुद की जान बचाने के लिए आया हूँ। ये सबसे पहला मेरा प्रायोरिटी। मैं लोगों का इन्वेंटरी नहीं लेने के लिए आया ये मैं खुद की जान बचाने के लिए आया। और बिग बुक में लिखा है फर्स्ट पैराग्राफ में, चैप्टर जैसे ही चालू होता है 7वां, कि ज्यादा से ज्यादा शराबियों तक हमने अगर ये प्रोग्राम पहुंचाया तो शराब से दूर रहने के लिए मुझे मदद मिलती है उन उन मेंबरों से, उन सदस्यों से। तो कितना इम्पोर्टेंट है ये 12वां कदम। मतलब मैं अगर दूसरों को 12वां कदम बताता हूँ तो मैं लोगों के ऊपर उपकार नहीं करता हूँ और उनके ऊपर हक भी नहीं जता सकता। अरे मेरे जैसे शराबी के ऊपर मेरी बीवी ने, मेरी माँ ने, मेरे अड़ोस पड़ोस वाले ने, मेरे दोस्तों ने हक जताना चाहा, साला मैं उनको कभी नहीं मान पाया। तो ये में आके मैं क्या कर रहा हूँ, एक के मेंबर लोगों को मैनिपुलेट कर रहा हूँ यहाँ पे आके, उनको खुद का प्रोग्राम बता रहा हूँ, बिग बुक का प्रोग्राम नहीं बता रहा हूँ। मैं बोलता हूँ वही करेगा तू, अरे मैं तेरा स्पॉन्सर हूँ आज से। अरे मेरे को ही प्रोग्राम मालूम नहीं, उसको क्या बताऊंगा मैं। स्पॉन्सर क्या रहता है, उसका डेफिनेशन क्या है, यही मालूम नहीं है मुझे। स्पॉन्सर क्या करता है, 1 से लेकर 12 कदम बताता है, बस उतना ही उसका काम है, और वो भी बिग बुक के माध्यम से। स्पॉन्सर फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं रहता है, स्पॉन्सर हेल्थ एडवाइजर नहीं रहता है, स्पॉन्सर तुम्हारा कोई भी लीगली एडवाइजर नहीं रहता है। वो केवल और केवल 1 से लेकर 12 कदम बताता है बस, उसके अलावा खुद की चपड़ चपड़ नहीं करता है। मेरा स्पॉन्सर ने मेरे साथ ऐसे ही किया, उसने फालतू का दूसरा कुछ बताया नहीं मुझे। जो बिग बुक में लिखा है, जो बिग बुक को अभिप्रेत है, वही उसने उसके अनुभव से मुझे शेयर किया। उसके अलावा आज की डेट में मेरे स्पॉन्सर से लास्ट टाइम कब बात हुआ वो भी मुझे याद नहीं है। ये होता है स्पॉन्सर और स्पॉन्सर का गठबंधन, ये होता है उनका बॉन्डिंग। 12वां कदम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना
स्पॉन्सर स्पॉन्सी की हेल्प करता है ना, उससे 10 गुना ज्यादा स्पॉन्सी स्पॉन्सर का हेल्प करता है। मतलब मैं अगर दूसरों को ये प्रोग्राम बताऊंगा तो उनको बताने के वजह से मैं खुद शराब से तो दूर रहूंगा ही रहूंगा, प्लस मेरी जितने भी प्रॉब्लम्स है ना वो अपने आप भगवान हैंडल करता चला जाएगा। हायर पावर आज सब प्रॉब्लम्स मेरे हैंडल कर रहा है। बिग बुक में लिखा हुआ है 12वें कदम में कि भगवान के बताए रास्ते पे चलते रहो, ईश्वर के बताए रास्ते पे चलते रहो, तुम्हारा बाल विवाह का नहीं होगा। और ईश्वर का रास्ता कौन सा है? यही है 12वां कदम। मेरे स्पॉन्सर ने बताया, सुशांत भगवान आके दूसरों के कान में नहीं बोलने वाला 12 कदम। तुझे भगवान ने जो आध्यात्मिक जागरण प्राप्त किया है, तेरे भीतर भगवान ने जो ओ, वास कर रहा है, वही भगवान तेरे मुख से ये 12 कदम दूसरे को बताएगा। तू खुद भगवान मत बन। और मैं क्या करता था, मैं खुद भगवान बनने के लिए जाता था। मुझे लगता था स्पॉन्सर मतलब भगवान ही हो गया डायरेक्ट, उसको सब दुनिया का ज्ञान मालूम है। लेकिन स्पॉन्सर केवल और केवल एक शराबी बंदा है। और जो बंदा ए में आने के बाद, मीटिंग्स के बाद उसने 12 कदमों का प्रोग्राम लिया और खुद शराब से दूर रह रहा है उस प्रोग्राम के आचरण की वजह से। बस यही स्पॉन्सर का मेरे नजरिए में डेफिनेशन है। स्पॉन्सर कभी भी हक नहीं जताता है। 12वां कदम, 12 कदम जब स्पॉन्सर बताता है तो जब 12वां कदम खत्म होता है उस दिन से, उस दिन के बाद वो स्पॉन्सर और स्पॉन्सी एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जैसे कि मेरा मेरा 12वां कदम कदम जब खत्म हुआ तो मेरा स्पॉन्सर ने मुझे बताया, भाई आज से तू मेरा स्पॉन्सर, मैं तेरा स्पॉन्सी। अरे ये उल्टा कैसे क्या पड़ गया पासा? वो बोला, यार तुझे मालूम नहीं तूने मेरा कितना हेल्प किया है। मेरा स्पॉन्सर मुझे बोल रहा है इतना आसान तरीके से, आसान भाषा में उसने मुझे प्रोग्राम भी बताया, और एक स्पॉन्सर का कर्तव्य क्या है वो भी उसने समझाया। और स्पॉन्सी क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अगर मैं ए का मीटिंग कर रहा हूँ और अगर मैंने 12 कदम लिया है और अगर मैं 12वां कदम दूसरे को पास इट ऑन नहीं कर रहा हूँ ना, तो मेरे भीतर मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट मुझे जीने नहीं देंगे। मेरा ग्रोइंग स्टेप में से 12वां कदम एक स्टेप है। और अगर उसका आचरण मेरे से नहीं होता है ना, तो 12वें कदम में दो दो पड़ाव तो देखे हम लोगों ने। इन चरणों के आचरण से हमारे भीतर आध्यात्मिक जागरण प्राप्त हो गया, ठीक है। उसके बाद एक बात, दूसरी बात पता चली कि यह प्रोग्राम हमने दूसरे शराबियों तक पहुंचाया। हाँ भाई, पता चला एज इट इज 12 स्टेप का प्रोग्राम दूसरे न्यू कमर को बताना है। ये जिसको भी इच्छा है, जिसको भी इच्छा है उस सदस्य को ए का प्रोग्राम, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम, 12 स्टेप का प्रोग्राम मुझे पास ऑन करना है। और तीसरी और एक इम्पोर्टेंट चीज है 12वें कदम में, वो है ये कि हमने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इन कदमों का आचरण करना शुरू किया। तो आचरण क्या है? आचरण 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 क्या है? ये आचरण, ये टोटली प्रैक्टिसिंग का प्रोग्राम है। जैसे ही मैं दूसरों को पास इट ऑन करता हूँ प्रोग्राम, वैसे ही मेरे भीतर उसका अपने आप आचरण होना चालू हो जाता है। क्योंकि मैं अगर दूसरों को बता रहा हूँ कि भाई तू प्रेयर कर, तो मुझे अपने आप भीतर से पता चलता है कि साला तो दूसरे को बता रहे, खुद नहीं कर रहे। मैं दूसरों को बता रहा हूँ तो 10वें कदम का आचरण कर। 10वां कदम क्या होता है? गुस्सा होगा तो प्रार्थना कर, डिस्कशन कर, माफी मांग अगर तेरा गलती है तो। एक दो बार ऐसे ही हुआ। मैं बाइक चला रहा था, पीछे बीवी बैठी थी और एक बंदे ने आके कट मारा मेरी गाड़ी को, तो मेरी तो गालियां निकल गई है। ये साला, ये तो गाड़ी मेरी ठोक दी रहती थी, ये उसको गालियां देने लग गया मैं पीछे से जोर जोर से, और बीवी पीछे बैठी।
बीवी मेरे को बता रहे, अरे तुम्हारा वो प्रोग्राम क्या है, दूसरों को बता रहे हो, गुस्सा आ गए तो क्या करने का, दूसरों को बता रहे हो, गुस्सा आ गया तो प्रेयर करने का। सर तुमको अगर गुस्सा आया तो तुम गाली पक रहे हो। मैं बोला यार ये भी बात सही है। इसका मतलब क्या है कि जितना मैं दूसरों को बांटता जाऊंगा निस्वार्थ भावना से, खुद का कोई भी स्वार्थ नहीं है उसमें, उतना मेरे भीतर बढ़ता चला जाएगा। ये प्रकृति का नियम है, और ये नेचर का नियम, ये प्रकृति का नियम हमारे संस्था के फाउंडर मेंबर जितने भी थे ना, उन लोगों ने हमारी डेली लाइफ में डाल दिया। अभी ये तो मुझे बचपन से ही पता है, निसर्ग का नियम, निसर्ग का नियम, नेचर का नियम क्या है, बांटो तो बढ़ेगा, बांटो तो बढ़ेगा। ये तो बचपन से मुझे याद है, लेकिन आचरण किधर कर रहा था मैं। बचपन से लेकर ए में आने तक मैं हमेशा दूसरों का ही है ना छीनना चाहा, हमेशा दूसरों का ही बुरा भला हो, दूसरों का ही पूरी जिंदगी का वाट लग जाए, इसका वाट कैसे लग जाए, इसका बर्बादी कैसा हो, इसका लॉस कैसा हो, ये हमेशा, ये मर क्यों नहीं जाते ये लोग, मैं हमेशा ऐसा ही चाहता था मेरे भीतर से। लेकिन ये 12 स्टेप की प्रोग्राम की वजह से, ये 12वें कदम ने मेरे भीतर से अपने आप बदलना चालू कर दिया। ये एक मशीन के जैसा काम करता है दोस्तों। मेरे भीतर जैसे ही हायर पावर का आगमन हो जाता है, उसका एक अंश मेरे भीतर प्रकट हो जाता है, चौथे पांचवें कदम के बाद, वो आध्यात्मिक जागृति के बाद, मेरे भीतर वो हायर पावर गंदगी ही होने नहीं देती। लेकिन कब, जब मैं खुद की इन्वेंट्री लेता हूँ तब। और इन्वेंट्री जैसे ही मैं लेना चालू कर देता हूँ, वैसे ही उस हायर पावर का काम स्पीड में बढ़ जाता है। और जैसे ही मैं दूसरों को निस्वार्थ भाव से ये प्रोग्राम बताता हूँ, निस्वार्थ भाव से दूसरों को पास इट ऑन करता हूँ, वैसे ही मेरे काम होते चले जाते हैं। आज आज मैं ए में आया तब मैंने शेयरिंग में बताया पहले यार, कंगाल था, फूटी कौड़ी नहीं थी, भिखारी की तरह आया था, चप्पल टूटा हुआ, कपड़े गंदे, मुंह को देसी का बास, दाढ़ी बड़ी हुई, बीवी नहीं, घर घर में से हकाला हुआ है, समाज ने नकारा हुआ, होपलेस केस, किसी के भी किसी की भी मदद ना करने वाला, हमेशा लोगों का बुरा चाहने वाला सुशांत आज लोगों की निस्वार्थ भावना से कैसे हेल्प कर रहे हैं। ये सब चमत्कार ये 12वें कदम से हो रहा है दोस्तों। जितना आचरण 12वें कदम का मैं मजबूत करता जाऊंगा, उतनी तेजी से मेरे प्रॉब्लम आहिस्ते आहिस्ते मेरे भीतर से, मेरे रास्ते से हटते चले जाएंगे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, अपने आप मिट गया। फिजिकल प्रॉब्लम था, अपने आप मिट गया। लोगों से पर्सनल रिलेशन मेरे बनते नहीं थे यार। लोगों का मुझे गुस्सा आता था, ऐसा लगता था साला ये कान के नीचे बजाओ इसके, ये खुद को क्या शाना समझता है। पर्सनल रिलेशन मेरे डैमेज हो गए थे ये में आने के बाद भी। ये 12वें कदम की वजह से वो पर्सनल रिलेशन अच्छे होने लग गए। आज वही बीवी है, आज वही बच्चे हैं, आज वही घर है, आज वही नौकरी है, आज वही समाज के लोग हैं, आज वही ए के मेंबर है, वही दोस्त है, वही रिलेशन वाले रिलेटिव्स है। सिर्फ एक ही चीज इसमें बदली है, और वो चीज है उनके प्रति मेरे देखने का नजरिया। और वो ये कैसा बदला, तो ये 12वें कदम के आचरण से, निस्वार्थ भाव से दूसरों को बांटते चला गया, बांटते चला गया। आज भी कर रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है अगर ये काम रुक गया तो भगवान अपना काम रुका देगा। जो मेरे हित में है वो मुझे नहीं मिलेगा। तो मुझे क्या करना है, उस भगवान का, उस हायर पावर का काम करना है।
वो मेरा काम करता चला जाएगा। ये टोटली प्योर बिजनेस है। ये हाथ ले, वो हाथ दे, ये हाथ ले, वो हाथ दे, तू देता चला जा, वो तेरे को देता चला जाएगा। तो आज हो रहा है दोस्तों, ये चमत्कार हो रहे हैं आज मेरे साथ। इसलिए मेरे जैसे स्वार्थ से भरे शराबी के लिए निस्वार्थ भरा ये 12 स्टेप का प्रोग्राम डिजाइन किया। नहीं तो मेरे जैसा इंसान दूसरों की जेब के पैसे मेरी जेब में कैसे आए, दूसरों की बीवी मेरी कैसी हो, दूसरों का बंगला मेरा कैसा हो, दूसरों की गाड़ी मेरी कैसी हो, हमेशा छीनना ही चाह। लेकिन ये प्रोग्राम मुझे बताते भाई तू बांटते चला जा, उसके पीछे कोई भी खुद का है ना इंटेंशन मत रख। ये 12वां कदम है। 12वें कदम में और बहुत सारी सूचनाएं दी गई है, वो तो मैं तो सिर्फ ओरली मेरे अनुभव से बता रहा हूँ। लेकिन उसमें ये भी सूचना है पैसों का मदद किसको करना चाहिए। मतलब मेरे ऊपर कर्जा है, ए में आने के बाद मेरे ऊपर कर्जा था, ए में आने के बाद लाख लाख रुपए कर्जा था। और अगर मैं ए में आने के बाद ए के मेंबर लोगों में अगर खुद को हीरो बताने की कोशिश करूंगा और लोगों को पैसा बांटता रहूंगा और मेरी उधारी बाकी है लोगों को देने की, तो बिग बुक ने कहा है कि ये सबसे बड़ा मूर्खता का निर्णय रहेगा। क्योंकि मुझे लोगों के देना है पैसे, और मैं यहाँ पे अगर मैं किसी को और को दे दूंगा, और अगर मैं पैसा दे दूंगा ये तो ठीक है, लेकिन बिग बुक ने ये भी कहा है तू जितने पैसे देगा ना वो वापस मिलेंगे, इसके कोई गारंटी मत रख फिर। आज मैं उतने ही पैसे का हेल्प करता हूँ जितना मेरा कैपेसिटी है, जितना मैं दे सकता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ मुझे वो चीज वापस नहीं मिलेगी, वो मुझे भूल जानी है। हेरकुलिस एनोनिमस का प्रोग्राम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब चीजें उसमें बताई है। सब चीजें, बस वो मुझे है ना आचरण करना आना चाहिए डेली लाइफ में। और वो आचरण भी कैसा होगा, जब मैं दूसरों को पास इट ऑन करूंगा 12वां कदम तक। क्योंकि मैं क्या गलती कर रहा हूँ ये मुझे पता ही नहीं चलेगा। जब मैं दूसरों का चौथा पांचवा पायरी सुनता हूँ तब मुझे अपने मेरे मेरे जो निजी अनुभव है वो छोटे पड़ जाते हैं। यार मेरे से भी इधर धुरंधर लोग हैं ए में, ये ऑलरेडी इतना स्ट्रगल करके आए ए में, और साला मैंने तो कुछ भी नहीं इतना स्ट्रगल किया। आज मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूँ कि ए में आया, मैं अच्छा हो गया शराबी बन गया यार। अगर मैं शराबी नहीं बनता था तो ए में नहीं आता था, ए में नहीं आता था ये 12 कदम का प्रोग्राम नहीं लेता था, और 12 कदम का प्रोग्राम नहीं लेता था तो मैं दूसरों को हेल्प कैसे करता था, दूसरों को प्रोग्राम पास इट ऑन कैसे करता था, और दूसरों को पास इट ऑन नहीं करता था तो भगवान मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं देता था फिर। ये मैजिक है 12 स्टेप के प्रोग्राम का, ये मैजिक है वो 12वें कदम का। जितना मैं दूसरों को पास इट ऑन करता हूँ उतना, बिग बुक में लिखा है पेज नंबर 161, डॉक्टर बॉब का जो दुखद स्वप्न है वो चैप्टर में लिखा है उन लोगों ने। डॉक्टर बॉब ने खुद खुद के अनुभव से लिखा है वो कि मैं ये 4 चीजों के लिए करता हूँ, 4 कारणों के लिए करता हूँ, जो कि मैं भी करता हूँ आज, मेरे साथ हो रहा है आज ये। पहला कारण है इससे मुझे खुशी मिलती है। यस, जब मैं दूसरों को निस्वार्थ भाव, कोई भी स्वार्थ नहीं है मेरा उसके पीछे, बस बांटते चले जाओ, बांटते चले जाओ, वापस आएंगे उसका तुम मत, तू नेकी कर दरिया में डाल बोलते ना हम लोग, हिंदी का वो कहावत है वैसे। अरे भाई चल छोड़ दे, इससे मुझे सुख मिलने लग गया आज, बहुत आनंद मिलता है। आनंद कैसे मिलता है दोस्तों मालूम है, जब मैं उस शराबी को प्रोग्राम बताता हूँ और उसके भीतर वो आध्यात्मिक जागरण प्राप्त होता है, उसको उसको स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, और वो वहां से हंस के मुझे बोलते हैं भाई मेरे साथ क्या हो गया मुझे पता नहीं, एकदम हल्का फील कर रहा हूँ। मेरे भीतर डबल, 3 गुना 4 गुना ज्यादा आध्यात्मिक जागरण होता है मेरे भीतर। मुझे वो स्पार्क महसूस होता है यार, वो
जो बंदा डिप्रेशन में था, पहला दूसरा तीसरा कदम में उसको बताया, चौथे पांचवे कदम में एकदम वो फ्री हो गया यार, एकदम रिलैक्स फील कर रहा है, हंस रहा है वो, खुश हो रहा है वो। अरे पहला मैं, दूसरे लोग अगर हंस रहे खुश हो रहे तो मुझे उसके ऊपर जलन होती थी, लेकिन आज जब वो सामने वाला बंदा खुश हो रहा है, हंस रहा है, बोला अरे यार ये प्रोग्राम में कुछ तो जादू है, रिलीफ फील कर रहा हूं मैं, और उसका रिलीफ फील मुझे और रिलीफ कर रहा है। और जैसे ही दोस्तों वो जॉय फ्री और हैप्पी लाइफ जी रहा है ना, वैसे ही मुझे उसको देख के और मेरे भीतर फीलिंग आने लगे, भाई मैं होपलेस केस नहीं हूँ आज। जो बिग बुक पेज नंबर 46 पे अनमैनेजेबिलिटी में बताया उन लोगों ने कि हम लोग होपलेस केस हो चुके हैं, हम लोग किसी की सहायता करने के काबिल ही नहीं बचे। लेकिन 12वां कदम मुझे वो अपॉर्चुनिटी देता है, भाई तू दूसरे को, एक तू तू खुद एक अपॉर्चुनिटी है, तो तेरा एक्सपीरियंस दूसरे के काम आ सकता है, तो खुद के भीतर क्यों छुपा के रखा है? तेरे स्पॉन्सर ने तो तुझे फोकट में दिया है ना, तो तू फोकट में बांट ना लोगों को। इससे आनंद मिलने लग गया, ये पहला कारण है। दूसरा कारण उसने बताया है कि यह करने से, ये सब मतलब दूसरे को प्रोग्राम पास इट ऑन करने से, जिसने मुझे ये प्रोग्राम बताया, मेरा स्पॉन्सर ने मुझे ये 12 कदमों का प्रोग्राम बताया ना, तो उसका ऋण से मैं मुक्त होता हूँ। यार मेरा स्पॉन्सर ने रात के 11:30 बजे मुझे, वो बेचारा छूटता था काम से, ऑफिस से, उसके बाद वो मुझे प्रोग्राम बताता था। रात के 2-3 बजे तक हम लोग बात करते थे, चौथा पांचवा कदम तो रात के 3, साढ़े 3, 4 बज जाते थे। वो बेचारा फिर भी सुनता रहता था मेरा स्टोरी। तो उसका ऋण कैसे चुकाओ? अरे थैंक यू भाई, तुमने मेरे को 12 कदम बताया। अरे भाई थैंक यू यार, तुमने मेरा जान बचाया। नहीं, बिग बुक में लिखा है कि हम यह प्रोग्राम दूसरों को बताने के कारण, जिसने हमें ये प्रोग्राम बताया उसके ऋण से हम मुक्त होते हैं। उसने भाई मुझे टाइम दिया ना, तो अभी मुझे भी दूसरों को टाइम देना है। मैं मेरे स्पॉन्सर को गुड नाइट, गुड बाय, गुड मॉर्निंग, हाय बाय, थैंक यू वेरी वेरी मच, ये कुछ नहीं बोलता हूँ। मेरा स्पॉन्सर ने बताया भाई दूसरे को बताए, वो थैंक यू उसमें आ जाएंगे, तू दूसरे को बताते जा, तू दूसरों को पास इट ऑन करते जा। तो आज वो ही कर रहा हूँ। तीसरा एक इम्पोर्टेंट चीज उसने बताया वहां पे, ये मेरा कर्तव्य है, एक ए का मेंबर होने के नाते, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का 12 स्टेप प्रोग्राम लिए हुए सदस्य के नाते, ये मेरा कर्तव्य है, सबसे पहला कर्तव्य है कि दूसरे मेंबर को ये प्रोग्राम पास इट ऑन करना। भले ही वो ए का मीटिंग का मैसेज क्यों ना हो, क्योंकि मीटिंग का अगर मैं मैसेज देता हूँ तो वो तो मैं सेवा करता हूँ ए में रह के, लेकिन मेरी खुद की रिकवरी के लिए मैं क्या करता हूँ, तो ये दूसरों को 12 स्टेप प्रोग्राम बता के मैं खुद की रिकवरी के लिए हेल्प करता हूँ। इसलिए इसको स्वार्थी प्रोग्राम कहा गया है। खुद का अगर स्वार्थ साधना है तो दूसरों को निस्वार्थ भावना से बता। ये है 12 स्टेप प्रोग्राम का सार। ये मेरा कर्तव्य है, जो फ्री में मिला है वो फ्री में बांट, कुछ अपेक्षा मत रख उसके पीछे। और लास्ट और आखिरी, चौथा वाला प्रॉमिस उन्होंने बताया है कि यदि मैं यह प्रोग्राम दूसरे को पास इट ऑन करता हूँ, पूरा झोंक देता हूँ, जान तन मन धन सबसे मैं झोंक देता हूँ इस कार्य में, इस काम में मैं लगा रहता हूँ दूसरे को पास इट ऑन करने में, तो मेरे हाथ से जो भी गलतियां डे बाय डे, दिन भर में जो भी गलतियां होती थी या होती है, उसका प्रमाण या मात्रा है ना, वो कम होती जाती है। मतलब गलतियां तो आज भी करता हूँ ना, लेकिन उतनी नहीं करता हूँ जो पहले करता था। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये 12वें कदम के आचरण से। सिंसियर गलतियां कम होने लग गई। बड़ी बड़ी मैटर होते थे, किसी के ऊपर भी गुस्सा हो जाना, किसी को भी गाली बक देना, किसी का भी अपमान कर देना,
कुछ भी ऐसी चीज करना जो समाज को मान्य नहीं है, जो परिवार को मान्य नहीं है, जो ए को मान्य नहीं है, वो सब चीजें ऐसे येड़े के जैसा करने का, और बाद में सर को हाथ लगाते बैठने का, अरे यार ये नहीं करना था यार, मुझे मेरे हाथ से कैसे हो गया ये सब। तो दोस्तों, ये 12वां कदम उन गलतियों को कम करने में और उसको सुधार लाने में हेल्प करता है। ये वचन दिया है उन लोगों ने, तेरे हाथ से गलतियां भाई कम होती जाएगी, उनके चांसेस कम होगे, और तू तेरे लिए खुद का बीमा निकालेगा, बीमा पॉलिसी जैसा बीमा पॉलिसी रहती है ना, वो बीमा निकालेगा। तो ये प्रोग्राम पास इट ऑन करने से, और डॉक्टर बॉब के डिक्लेरेशन में उसने छाप दिया, तीन ही चीज में ये प्रोग्राम पूरा क्लियर कट कर दिया। ट्रस्ट गॉड, क्लीन योर हाउस, और हेल्प अदर्स, दूसरों को सहायता करो। भगवान हायर पावर को मानो, अंदर की गंदगी साफ करो, और दूसरों को मदद करो। हो गया एक प्रोग्राम। मैं क्या करता था, भगवान को मानता था लेकिन अंदर की गंदगी ही नहीं साफ करता था, तो भगवान कैसे मेरे भीतर आएगी। और क्या करता था, दूसरों को हेल्प करने के लिए जाता था स्वार्थ रख के, अरे यार इसको मैंने हेल्प किया, उससे भी मुझे कुछ तो चाहिए। इसी वजह से वो प्रॉपर प्रोग्राम मैं फॉलो नहीं कर पा रहा था। जब मैंने 12वां कदम 7वां चैप्टर, कोई भी आज भी है ना, मेरा सेशन ये जो है ना, ये अभी शेयरिंग खत्म होने के बाद कोई भी पढ़ लो, पूरा चैप्टर पढ़ लो, पेज नंबर मराठी बिग बुक 81 से लेकर है वो 7वां चैप्टर हिंदी बिग बुक में कोई भी देख सकते हैं। उसमें यही लिखा है कि भाई हम लास्ट वाले पैराग्राफ में, कि हम लोगों से आज बहस नहीं करते हैं, हम बहस नहीं करते लोगों से। हम क्या करते, मांड वाली सुलह कर देते हैं। भाई तू कितना भी मुझे सामने वाले के ऊपर गुस्सा रहेगा, अगर मैं 12 स्टेप प्रोग्राम पास इट ऑन कर रहा हूँ, दूसरों को बता रहा हूँ ना, तो वो गुस्सा जो है, उस गुस्से का कारण मुझे पता चलेगा, मैं क्यों गुस्सा होने वाला हूँ, और उसके पहले मैं पॉज हो जाऊंगा। ये है प्रोग्राम की ताकत। लास्ट वाले पैराग्राफ में लिखा है उसने, उन लोगों ने, कि हम लोग किसी से भी, खुद से भी और शराब से भी है ना, झगड़ा नहीं करते। छोड़ दिया यार वो सब चीजें, झगड़ झगड़ के पूरा मेरे पैंट फट गए यार, पैंट लेने के लिए पैसे नहीं थे। ये हालत में ए में आया हूँ मैं, भीख मांग के ए में आया हूँ मैं, और ए में आके क्या कर रहा हूँ, लोगों को मैनिपुलेट कर रहा हूँ, दूसरों को बिना खुद प्रोग्राम जाने दूसरों को बता रहा हूँ, दूसरों को कंट्रोल में लाने की कोशिश करता हूँ। न्यू कमर आएंगे तो उसके ऊपर मैं खुद का चलाने की कोशिश करता हूँ। ये दिस इज नॉट ए प्रोग्राम, ये प्रोग्राम है ही नहीं, ये खुद की मन की चलाने का प्रोग्राम है। मेरे जैसे शराबी के भीतर जो कीड़ा रहता है ना, साला वो मुझे शांत बैठने नहीं देता है, क्योंकि घर में मेरी कोई सुनता नहीं, और ए में आके सब मेंबर लोग सुनते हैं, इसलिए इन लोगों के ऊपर में अपनी भड़ास निकालने की कोशिश करता हूँ। कंप्लीटली कंप्लीटली गलत तरीके से मैंने खुद ने ये प्रोग्राम अपने तरीके से लेने की कोशिश की, लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम जो बिग बुक में लिखा है उस तरीके से अगर कोई भी मेंबर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मेंबर्स का 12 स्टेप का प्रोग्राम बिग बुक के माध्यम से लेता है ना, तो उससे गलतियां होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं दोस्तों। ये मेरे खुद के अनुभव से बता रहा हूँ। और जो हैप्पी जॉय और फ्री लाइफ जीरो, ये प्रोग्राम की वजह से हो रहा है आज मेरे साथ। तो दोस्तों, टाइम हो चुका है, शायद अभी 3:15 बज गए। तो फिर से एक बार इस पायनर ग्रुप का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बोलने के लिए मौका दिया। 12वां कदम जो भी मैं मेरे एक्सपीरियंस से और बिग बुक के माध्यम से बताने की कोशिश की, आप सभी भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया कि आपने शांति से सुना। और धन्यवाद दोस्तों, मैं रुकता हूँ यहाँ पे। थैंक यू संदीप भाई, सुगत जी, थैंक यू।